ओम गणेशाय नमः। तो गणेश महोत्सव चल रहा है, आप दर्शन कीजिए। आज बृहस्पतिवार है, तो ये हल्दी का स्वरूप, हल्दी का श्रृंगार आप दर्शन कीजिए। भगवान गणेश, मातेश्वरी माँ करणी माँ, लक्ष्मी जी श्री यंत्र गज के साथ, और साथ में ही कुबेर वो भी है। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि चंद्र किरणों से अमृत की वर्षा होती है। ये मैं हर वीडियो में बोला हूँ, जो पूर्णिमा के वीडियो बनाते हैं हम, एकादशी वाले में भी बनाते हैं हम, उसमें मैंने हमेशा बोला है कि चंद्र किरणों से अमृत की बारिश होती है। और फुल मून मेडिटेशन कह लें, फुल मून पे अर्घ्य देने की बात कर लें, उनसे हमें हमारा चंद्रमा सुधरता है, हमारा मन सुधरता है। ये बहुत बड़ी बात है। और आपको ये भी बता दूं कि जैसे अभी एकादशी या जो भी एकादशी पे हम दर्शन करने की बात करते हैं चंद्रमा की, 5 डेज़ प्रायर टू पूर्णिमा एंड 5 डेज़ आफ्टर द पूर्णिमा, उसमें मैंने हर एक में ये बोला है कि संतान सुख चाहिए तो कीजिए एकादशी का व्रत इस तरीके से। तो अब देखिए, मानव की संपूर्ण क्रिया मन से संचालित होती है। चंद्रमा मन का प्रतिनिधित्व कारक तत्व है और चंद्रमा और श्री गणेश का अद्वितीय संबंध है। आज का प्रसंग मैंने इसलिए लिया है कि चंद्रमा और गणेश का कितना ज़बरदस्त संबंध है, उसके हिसाब से कहा है, उसके हिसाब से मैं यहाँ बोल रहा हूँ चंद्रमा की बात। इस दृष्टि से मन शांति हेतु, बुद्धि प्राप्ति हेतु श्री गणेश जी का पूजन, व्रत ये करने का महात्म है, महत्व है। दिन भर उपवास करें, शाम को श्री गणेश के पूजन के बाद चंद्रोदय के उपरांत चंद्र को अर्घ्य दें, और ऐसा करने से उत्पन्न चंद्रमा का अमृत प्रभाव आपको शीतलता और मन को शांति प्रदान करेगा। अब मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, इसलिए मैं आपको लिंक भी बताता हूँ कि देखिए, चंद्रमा चंद्र ग्रह है, उन्हीं की बात कर रहा हूँ मैं। अद्वितीय संबंध किसके साथ है? गणेश जी के साथ। गणेश जी भगवान हैं, बुद्ध के अधिष्ठाता हैं भगवान गणेश, और बुद्ध चंद्रमा की संतान है। तारा बृहस्पति जी की वाइफ से और चंद्रमा से ये पुत्र पैदा हुए, जिनका नाम रखा गया बुद्ध। तो ये बुद्ध जिनके अधिष्ठाता गणेश जी, और ये बुद्ध चंद्रमा के पुत्र हैं। तो ये भी एक लिंक है। अब दूसरा लिंक बता रहा हूँ मैं आपको। अब गणेश जी के हम श्रृंगार की बात करेंगे तो देखिए, सर्वप्रथम गणेश जी के 4 भुजाएं हैं, 4 हैंड्स समझ लीजिए। तो देखिए, सबसे पहले अपर राइट हैंड जो है, उसमें अंकुश, जो कि हाथी गॉड, जो एलिफेंट गॉड, उनका होता है, अंकुश होता है उनके हाथ में। अपर लेफ्ट में पाश, मतलब रोप या नूज कहते हैं उसको, वो होता है। और लोअर राइट हैंड में उनके होता है जो अपना आशीर्वाद देने वाली वरद मुद्रा, ब्लेसिंग पॉस्चर। लोअर लेफ्ट में होता है मोदक। तो ये तो एक हो गया। अब उनके श्रृंगार की बात करें तो उनके क्राउन, सबसे पहले ऊपर मुकुट, फिर ईयरिंग्स, सेक्रेड थ्रेड, यज्ञोपवित्रा, मतलब जो हमारी लैंग्वेज में कहा जाता है वो जनेऊ। उसके बाद में आर्मलेट्स है, बेंगल्स हैं, एंकलेट्स है, एक कटी मेखला, मतलब जो हमारे यहाँ पर कंदोला कहते हैं बेली पे, मतलब इट इज़ अराउंड द एब्डोमेन, जिसमें बेली पे ये पहना जाता है।
और समटाइम्स serpents मतलब सांप are wrapped as a ornament throughout their wrapped as a ornament symbolizing cosmic energy and कुंडलिनी शक्ति। मैं एस्ट्रोबामिस्ट डॉक्टर हनुमान सिंह हूँ। मेरे 2 यूट्यूब चैनल हैं। एक है श्री करणी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान, पुराना है। उसके अंदर जब भी कोई ग्रह अपनी राशि परिवर्तन करते हैं उस चैनल पे वो वीडियो अपलोड वहाँ करता हूँ मैं। दूसरा चैनल है मेरा श्री महामाया ज्योतिष, जो अभी रिसेंटली ही बनाया मैंने, और उस पे श्री महामाया ज्योतिष @ ज्योतिष पूजा और उपाय। तो ये नाम से ही समझ गए होंगे आप कि यहाँ पर मैं वो वीडियो अपलोड करता हूँ जो शाम के टाइम में मैं पूजा करता हूँ। उसमें भगवानों के आपको दर्शन करवाता हूँ, पूजा का विधान बताता हूँ, क्यों हम सफ़ेद मंदार का पुष्प चढ़ाएं, क्यों हम पीले पुष्प चढ़ाएं बृहस्पतिवार को, ऐसे बहुत सी चीज़ें मैं बताता हूँ। तो ये दोनों को आप सब्सक्राइब भी करें, हमारा आत्मविश्वास बढ़ाएं, कॉन्फिडेंस बढ़ाएं। और आपको ये भी बता दूं, कुछ और कुछ तो आपको टिप मिलेगा ही। इसके साथ ही मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है, मेरा नंबर है 9978627397। उस पर आप मुझे कोई भी सुझाव भी भेज सकते हैं। क्वेरी क्वेश्चन भेजेंगे, मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगा, पर आप अपने सुझाव भी भेज सकते हैं। अब मैं आपको बताऊं, कल शुक्रवार है तो एज यूजुअल गणेश जी का पूजन होना है। साथ में ही हर फ्राइडे को मेरे हर वीडियो में मैंने बोला है कि भगवान गणेश के साथ सभी देवियों की पूजा का विधान है। महालक्ष्मी, माँ काली या दुर्गा, सरस्वती जी, अन्नपूर्णा जी, आपके जो भी पूजा घर में देवियों का कोई विग्रह मूर्ति हो, उनकी पूजा का विधान कल फ्राइडे है, इसलिए ज़रूर करें। गणेश जी का गणेश उत्सव चल रहा है, इसलिए करें। अब एक विशेष बात सुनिए। नमामि शंभु पुरुषं पुराणं, नमामि सर्वज्ञम पार भावम, नमामि रुद्रम प्रभुमक्षयं तम, नमामि सर्वम शिरसा नमामि। कल प्रदोष व्रत है। प्रदोष व्रत जिनके लिए ये कहा गया है, ये वे प्रदोष समये परमेश्वरस्य कुर्वन्तु मनसो घ्री सरोज पूजाम। ऐसी मान्यता है कि समस्त देवगण इस काल में भगवान शंकर के पूजन के निमित्त नित्य कैलाश शिखर पर पधारते हैं। भगवती सरस्वती वीणा बजाकर, इंद्र वंशी धारण कर, ब्रह्म ताल देकर, महालक्ष्मी सुंदर गाना गाकर, भगवान विष्णु गंभीर मृदंग बजाकर देवगण सहित नित्य अवस्थित रहते हैं। तो पहली बात है, प्रदोषो वै रजनी मुखम। प्रदोष काल होता है, मैं हर प्रदोष के दिन बोलता हूँ 45 to 90 मिनट्स प्रायर टू सनसेट एंड आफ्टर द सनसेट। ये प्रदोष काल होता है, उस समय पूजन का विधान होता है, इसीलिए इनका नाम प्रदोष है। त्रयोदशी तिथि भगवान शंकर से जुड़ी हुई है, भगवान शिव से जुड़ी हुई है। तो कल आपको शिव और शिव परिवार का पूजन करना है चंद्रमा सहित। मैं प्रदोष के लिए बोलता हूँ, एक तो नेम इटसेल्फ, आप दोष मुक्त हो जाते हैं। भगवान शिव 9 प्लैनेट्स को कंट्रोल करते हैं। इस विशेष शनि, राहु, केतु, मंगल, शंकर सुवन केशरी नंदन, मंगल तो मतलब भगवान हनुमान तो उन्हीं के अंश हैं जो कि मंगल के अधिष्ठाता हैं। तो इसलिए इस तरीके से आप भगवान शिव का कीजिए रुद्राभिषेक, लघु रुद्री, अष्टाध्यायी, या फिर कुछ नहीं है तो रुद्र सूक्त 16 स्टेंजा हैं, श्लोक हैं, उनके द्वारा आप उनका जल, दूध जल, जल पंचामृत जल द्वारा कीजिएगा। अगर हो सके तो चांदी का कोई पात्र हो, उसके अंदर वो लेके करें आप, तो और ज़्यादा आपको फल मिलेगा। और मैं हमेशा बोलता हूँ, 2 चीज़ें, दोष मुक्त, पाप मुक्त, मोक्ष की तरफ, ये भगवान शंकर देंगे।
दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये व्रत विशेष अनुष्ठान है, विशेष व्रत है, विशेष दिन है कि आपको संतान से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो तो उसको ठीक करने के लिए कीजिए ये प्रदोष का व्रत और विधान, और अपनी संतान के सारे सुखों का अरेंजमेंट कर सकते हैं आप। उनकी पढ़ाई में प्रॉब्लम है, हेल्थ में प्रॉब्लम है, वेल्थ में प्रॉब्लम है, कोई भी तरह की प्रॉब्लम है, जैसे एकादशी में चंद्रमा के लिए मैं बोलता हूँ, वैसे ही प्रदोष त्रयोदशी तिथि में करते हैं, भगवान शिव का करते हैं इसमें पूजन, उनसे आप अपनी संतान का सब कुछ अच्छा कर सकते हैं। उनका भाग्योदय वहीं से शुरू हो जाएगा जहाँ से आप ये व्रत करना शुरू करेंगे। ओम गणेशाय नमः, ओम नमः शिवाय। और साथ में ही शिव जी के लिए दीर्घायुता, तो आपको दीर्घायुता चाहिए, यू वांट टू लिव लॉन्ग, कीजिए ये प्रदोष के उपासना की बात जो मैंने की है। कल वाले में ये एक और विशेष ध्यान रखिए, आपको अभी मैंने कहा ओम गणेशाय नमः, नमः शिवाय, गणपति शंकराभ्या नमः, ओम विनायक महेश्वराभ्या नमः, ओम एकदंताय महादेवाभ्या नमः, या ओम गणेश अंबिकाम नमः, क्योंकि मातेश्वरी का भी नाम लेते हैं शिव और शिव परिवार सबका कल पूजन होना है। तो उसमें जैसे वैसे भी शुक्रवार है तो माँ का तो होना ही है, पार्वती माँ का तो होना ही है, तो वही चीज़ है। तो ओम एकदंत महादेवाभ्या नमः, एकदंत नाम आपके सारे संकट मिटा देंगे और उधर दीर्घायुता दे देंगे भगवान शंकर। अब जो मैंने शुरू किया था कि गणेश जी और चंद्रमा का, तो देखिए क्रिसेंट मून, मतलब जो चंद्रमा का एक पतला सा आकार वाली बात कर रहा हूँ, क्रिसेंट की बात कर रहा हूँ। समटाइम्स सीन ऑन गणेशा's forehead, इट्स लाइक शिवलिंग पे जैसे होता है वैसे ही गणेश जी के भी ये चंद्रमा होते हैं, ये भी एक मत के अनुसार है। तो ये एक और लिंक हो गया चंद्रमा और गणेश जी का। ओम गणानां त्वं गणपतिगुं हवामहे, प्रियाणां त्वं प्रियपतिगुं हवामहे, निधीनां त्वं निधिपतिगुं हवामहे, वसुममां जानी त्वं जासि गर्भधम्मं गणगणपतये नमो नमः। आज हल्दी की छटा पीले पुष्पों के साथ, पीला ही श्रृंगार, आज बृहस्पतिवार है इसलिए। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीमामृतात्। ओम शंभवाय च मयोभवाय च, ओम शंकराय च महेश्वराय च, ओम शिवाय च शिवतराय च, नमः शिवाय नमः शिवाय। हनुमान अटेल रंगील छबील बणियो जदमोहन मारे, लंकपति ने कूद समुंदर लाए, सजीवन सोच निवार्यो माँ शक्ति ने, तुलसी संगठियों न मिटे कोई ध्यान धरो, मान जति ने रामदूताय नमः। जबाकुसुम शंकाशम काश्यपेयम् आदित्यं तमोहरिसर्पापघ्नं प्रणतो अस्मि दिवाकरम्, आदित्याय विद्महे भास्कराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। नमो दिव्ये मा दिव्ये शिवाय सततं, नमः भगवते वदाय तपन्ताय स्मताम्, दुर्गे स्मृता हर्षि भीतिं शेष जंतु, स्वस्ते स्मतां मतिं तिं शुभां ददासि, दारिद्र दुःख भयहारिणी कत्वधन्या, सर्वोपकार करणाय सदा दृढ़चित्ता, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। या कुंदेन्दु तुषारहार धवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडितकरा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभूर्तिभिर देवी सदा वंदिता, श्यामा पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापा।
अन्नपूर्णे सदा पुण्य शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षां देहि मां पार्वती। हिरण्यवर्णा हरिणीं सुवर्णरजस्रजां चन्द्रायणमयी लक्ष्मी जातवेदो मा आवह। अंगम हरे पुलकभूषणमाश्रयन्ति भृङ्गाङ्गनेव मुकुलाभरणं तमालम् अंगीकृताखिल विभूति पांगलीला मांगल्यदास्तु मम मंगल देवताया। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलाले प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमो नमः। महालक्ष्मी नमो नमः। श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं कमलवासिनी नमो नमः। श्री राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्विद्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवहरं सर्वलोकैकनाथम्। आज बृहस्पतिवार है तो भगवान बृहस्पति जी का पूजन हल्दी के साथ, गुड़ के साथ और साथ में ही जो भगवान बृहस्पति का मंत्र देवानां च ऋषीणां च गुरु कांचन सन्निभं बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तं नमामि बृहस्पतिं। हरि ओम मैं ओम अग्नि देवता वातु देवता सूर्य देवता चंद्रमा देवता वसु देवता अक्षय देवता रुद्र देवता मसु देवता विष्णु देवा देवता। हरि ओम मैं ओम कर्पूरगौरं नन्दावतारं केन्द्रहारं सदा वसन्तं अरविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम गणेशाय नमः। जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजधारी मस्तक सिंदूर शोभे मूछे की सवारी। जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। धन को आग देत कोढ़न को काया। बाजन को पुत्र देत निर्धन को माया। जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। मन का भोग लगे संत करे सेवा। पान चढ़े हार चढ़े और चढ़े मेवा। जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। नन की लाज राखो शंभु सुतवारी। कामना को पूरी कर जाऊं बलिहारी। जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेव। भगवान की